हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। आपको मैं अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा रहा हूं। इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स सिखा चुका हूं। ध्यान रखिएगा, हम लोग ऐसे शिक्षक हैं जो आपको बेस्ट करते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि अहिंसा के पुजारी हम, जगत को बुद्धि देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अप्लाउज वाले सेंटेंसेस पर आ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे डायरेक्ट सेंटेंसेस जिनके रिपोर्टेड स्पीच में हमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा वो अप्लाउज वाला मिलेगा। ध्यान विशेष देना है। अप्लाउज वालों की विशेषता है कि इन सेंटेंसेस शुरुआत ब्रावो, वेल डन, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग यानी किसी अप्लाउड करने वाले वर्ड से इंटरजेक्शन से होता है। फिर इंटरजेक्शन मार्क लगता है। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस लिखा रहता है। हमें सेड या सेड टू को अप्लाउडेड में चेंज करना है। कंजंक्शन के जगह पर दैट ही लगाना है, कामास को हटाकर, और जो भी इंटरजेक्शन वर्ड या इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है उसको हमें क्रॉस यानी हटा देना है। अब देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, यू said to me, कामाज ब्रावो, you played very well, आप बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे से खेले। जैसे ये हमें डायरेक्ट सेंटेंस मिल गया। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा यू अपलाउडेड मी। अब ब्रावो और ये इंटरजेक्शन मार्क हट जाएगा। आप चाहें तो इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, यू अपलाउडेड मी बाय सेइंग भी कर सकते हैं। चलिए, किसी में कर दे रहा हूं, किसी में नहीं भी करूंगा। बाय सेइंग दैट, और फिर यू प्लेड वेरी वेल, दैट कंजंक्शन है क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है ना, तो कंजंक्शन दैट होगा। यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, यहां पर आ जाएगा आई। प्लेड V2 है यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो यह हो जाएगा हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, और फिर वेरी वेल। और इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज कर लिया, इनडायरेक्ट बना लिया, एक अच्छा सा अच्छे भाव में चेंज कर लिया। इसी तरह जैसे है, she said to him, कामाज well done, you did the best job। आमतौर पर बच्चों आप लोग समझते हैं जॉब माने नौकरी, लेकिन जॉब माने नौकरी से मतलब नहीं। जॉब माने किसी भी कार्य से, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपका कार्य ही है, जॉब है आपका। इनडायरेक्ट में जब इसे आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सेड टू का अपलाउडेड, सी अपलाउडेड हिम। अब चाहे तो बाय से, या फिर सीधे कामास गाएंगे दैट, हिम दैट, वेल डन हट जाएगा। यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है, यहां पर आ जाएगा ही। डिड V2 है, हैड प्लस V3, ही हैड डन, और द बेस्ट जॉब। देखिए कितना आसानी से आप लोग इसे इनडायरेक्ट बना पा रहे हैं। इसी तरह से यदि कोई सेंटेंस है, माय फादर said to me, कामाज वेरी गुड, you scored the best marks, you scored the best marks।
अब देखिए जब इसे आप इनडायरेक्ट में करेंगे बहुत आसान तरीके से आप कर ले जाएंगे, हो जाएगा माय फादर सडका अपलाउडेड मी। जब कामा टाइम कंजंक्शन चाहे तो बाय सेइंग लिख लें, बाय सेइंग भी आप कर सकते हैं। आगे मी बाय सेइंग कंजंक्शन के रूप में दैट, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। वेरी गुड, इंटर मार्क हट गया। यू चेंज करेंगे मी से, आ जाएगा आई। स्कोर्ड V2 है, हो जाएगा हैड स्कोर्ड द बेस्ट मार्क्स। और देखिए बहुत आसान तरीके से आपने इसे भी इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। इसी तरह से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं कि यू सेड कामाज ग्रेट। अब देखिए ग्रेट को हमने इंटरेस्ट बना लिया, इंटरेस्ट मार्क लगा के ग्रेट। यू आर रियल हीरो। अब देखिए रूल्स के पर रहिए, कैसा भी सेंटेंस आ जाए इनडायरेक्ट करेंगे, हो जाएगा यू सेड का अपलाउडेड, सेड का अपलाउडेड। ग्रेट हटा देंगे, इंटरेक्शन मार्क हटा देंगे। बाय सेइंग दैट, बाय सेइंग दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, थर्ड पर्सन जाएंगे। दैट ही आर रिपोर्टिंग और पास्ट है तो आर का पास्ट वाज, ही वाज अ रियल हीरो। और देखिए कितना आसान तरीके से आपने इसे भी चेंज कर लिया। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस आपको मिल गया प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे है ही सेज टू अस कामाज ब्रावो, यू आर वेरी ब्रेव। और सरल हो गया बच्चों आपके लिए। अब देखिए जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करने ध्यान रखिएगा टेंस पर। टेंस हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस प्रेजेंट है तो जाकर ही अप्लाउजेज। टेंस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी चेंज आता है रिपोर्टिंग वर्ब के वो टेंस के अनुसार ही होते हैं। ही अप्लाउजेज अस, इसमें चाहे तो बाय सेइंग लिख ले, अस बाय सेइंग दैट। अब इंटरजेक्शन मार्क हट गया, यू चेंज करा अस से तो आ गया वी। और ध्यान रखिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, इसलिए आर का आर ही रहेगा। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेज के स्थान पर सेड रहा होता तो हम आर का पास्ट वर्ब अवश्य करते। यहां पर हो गया दैट वे आर वेरी ब्रेव, वी आर वेरी ब्रेव। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो हमें अप्लाउज वाले या अपलाउडिंग सेंटेंसेस मिले हैं रिपोर्टेड स्पीच में उनको भी इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया और अपने रूल्स पर रहे। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नियरनेस टू डिस्टेंस, जो कामात को हटाकर कंजंक्शन लगता हमने कंजंक्शन भी लगाए और बहुत अच्छे से अपने सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। कीप स्टे विद मी, लगे रहिए। चैनल में जितने भी वीडियोस हैं सब रिपीटेडली देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, लाइक करना ना भूलिए। याद रखिए आपको ग्रामर में मैं जीरो से हीरो बना दूंगा।